Good morning, students. Today we will learn the third chapter of English, and the name of the chapter is The Story of a Coin. That means आज हम एक सिक्के की कहानी पढ़ेंगे। पुराने समय में जब सिक्का या रुपया नहीं हुआ करता था, तब लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे और उन्हें किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा था, वो आज हम इस स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। In ancient time, human beings used to live in the forest. प्राचीन काल में मानव प्राणी जंगल में रहा करते थे। Their life was very difficult. उनका जीवन बहुत ही कठिन हुआ करता था। They wandered from one place to another. वे एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। They spent their night in caves or on trees. वे रात किसी गुफा या पेड़ में बिताते थे। They ate fruit of trees or meat of animals. वे पेड़ का फल खाते थे या किसी जानवर का मांस खाते थे। There was danger of fierce wild animals. उस समय भयंकर जंगली जानवर का खतरा रहता था। They started living in group for protection. वे अपनी सुरक्षा के लिए एक समूह बनाकर रहते थे। Thinking men were intelligent. सोचने वाले आदमी बुद्धिमान होते थे। They gathered experience and used it for their better future. वे अपने अनुभवों के आधार पर भविष्य को बेहतर बना रहे थे। They learned the art of agriculture. वे कृषि करने की कला सीख रहे थे। They started living at a place. वे एक जगह रहना शुरू कर दिए। They built huts to live together. वे झोपड़ी बनाकर एक साथ रहने लगे। In this way, village came into the existence. इस तरह गांव का अस्तित्व विकसित होने लगा। Later on, this village developed into a town. बाद में ये गांव विकसित होकर शहर बन गया। In the beginning, men's needs were very less. प्रारंभिक समय में लोगों की आवश्यकता जो थी वो बहुत कम होती थी। When their knowledge increased, their needs also increased. जैसे जैसे उसको ज्ञान हुआ, वैसे ही उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ गई। It was not possible for any man to produce all things of his needs himself. किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं था कि वह अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं बना ले। Therefore, they exchanged things from each other. इसलिए वे एक दूसरे से वस्तु अदला बदली करते थे। It was called barter system. यह तंत्र वस्तु विनिमय कहा गया। At first, the cow was used as a medium of exchange. सबसे पहले अदला बदली करने का माध्यम गाय था। There were many difficulties in this system of exchange. अदला बदली करने का यह जो माध्यम था, इस वस्तु विनिमय तंत्र में बहुत ही कठिनाइयाँ थीं। Paddy took place of the cow to make the process of exchange. उसके बाद गाय की जगह धान अदला बदली करने का आसान जरिया बन गया। Then the coin came in existence and became the most popular medium of exchange. उसके बाद सिक्का चलन में आया और अदला बदली करने का यह एक लोकप्रिय माध्यम बन गया। Coins are made of metal. सिक्के धातु के बने होते थे। Different types of metals have been used for making coins. सिक्के को बनाने के लिए अलग अलग धातु उपयोग होते रहे हैं। The kings used the most valuable metal, gold, to make coins. राजा सिक्कों को बनाने के लिए सबसे मूल्यवान धातु सोने का यूज़ करता था। After gold, the chance of silver came. उसके बाद
सोना की जगह चांदी का भी प्रयोग होने लगा। कॉपर एंड एल्यूमिनियम वेर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स। तांबा और एल्यूमिनियम का भी उपयोग किया जाने लगा। इन इंडियन हिस्ट्री देयर इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ यूजिंग लेदर फॉर दिस पर्पस। भारतीय इतिहास में इस उद्देश्य के लिए चमड़े का भी प्रयोग किया गया ऐसा प्रमाण मिलता है। मेटल इज टेकन आउट फ्रॉम द माइंस। धातु को माइंस से निकाला जाता है। देर आर मेनी अनवांटेड मटेरियल्स इन इट। इसमें कई अनैच्छिक चीज़ें मिली होती हैं। इट इज़ प्यूरिफाइड इन द फर्नेस। इसको गर्म भट्टी में तपाकर शुद्ध किया जाता है। प्यूरिफाइड मेटल इज सेंट टू मिंट। शुद्ध धातु को सिक्का बनाने वाले कारखाना में भेज दिया जाता है। इन मिंट डिफरेंट मेटल्स आर मेटल्ड एंड मिक्सड इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन। कारखाना में कई प्रकार के अलग अलग धातुओं को पकाया जाता है। दिस मिक्स्ड मेटल इज पास्ड थ्रू डिफरेंट मशीन्स। और उसको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और इस मिले हुए धातु को अलग अलग मशीन से गुजरना पड़ता है। आफ्टर दिस प्रोसेस द कॉइन्स गेट्स इट्स ग्लिटरिंग शेप। इस प्रक्रिया के बाद सिक्का अपना चमकने वाला आकार में आ जाता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स आर पुट ऑन बोथ फेसेस ऑफ द कॉइन टू एड इट्स ब्यूटी। सिक्के की सुंदरता बनाए रखने के लिए उसके दोनों तरफ सुंदर रचनाएं बनाई जाती हैं। द कॉइन इज सेंट टू द रिजर्व बैंक। तब सिक्के को रिजर्व बैंक में भेज दिया जाता है। फ्रॉम द रिजर्व बैंक द कॉइन गोज इन हैंड्स ऑफ मैन। रिजर्व बैंक के बाद सिक्का लोगों के हाथ में पहुंच जाता है। द जर्नी ऑफ द कॉइन बिगिंस इन दिस वे। इस प्रकार सिक्के की यात्रा शुरू होती है। इट मूव्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। यह एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। इट गोज इन द हैंड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैन। यह सभी तरह के व्यक्तियों के पास जाता है। समटाइम्स it goes in hands of a rich man. Sometimes it goes in the hands of a poor man. यह कभी कभी किसी अमीर व्यक्ति के हाथ में जाता है और कभी कभी यह किसी गरीब व्यक्ति के हाथ में जाता है। Some men keep it in their pocket. कुछ लोग इसे अपने जेब में रखते हैं। Some men keep it in the purse or wallet. और कुछ लोग इसे अपने पर्स या वॉलेट में रखते हैं। It is also kept in iron safe. और कुछ लोग इसे लोहे की तिजोरी में भी रखते हैं। The coin has a tendency of wandering from one place to another. एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहना यह सिक्के की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है। When the coin goes in the hands of a miser, it has to stay there for a long time. जब यह सिक्का किसी कंजूस व्यक्ति के हाथ में चला जाता है तो वह लंबे समय तक वहाँ रुक जाता है। He does not want to let the coin go out of his hands. वह नहीं जाना चाहता है कि वह जो सिक्का है वह किसी दूसरे के हाथ में चला जाए। Some people are fond of collecting coins. कुछ लोग सिक्का जमा करने के शौकीन होते हैं। They have different types of coin in their collection. उनके संग्रह में अलग अलग प्रकार के सिक्के होते हैं। Time to time coins are issued
विथ सम स्पेशल फीचर्स। समय समय पर अलग अलग विशेषताओं के साथ सिक्के को जारी किया जाता है। Whenever they find such a coin, add it in their stock. Such people have collection of coins from olden days to modern days. They try to collect the coins of other countries too. जब कभी उन्हें इस प्रकार के सिक्के मिलते हैं तब वे उन्हें अपने संग्रह में जमा कर लेते हैं। इस तरह के लोग पुराने समय से अभी तक सिक्कों का संग्रह करते रहे हैं और जो शौकीन होते हैं सिक्कों के जमा करने वाले, वो दूसरे देशों के भी सिक्कों को संग्रह करते हैं। With the passing of time, the coin loses its beauty. समय बीतने के साथ साथ सिक्के अपनी सुंदरता भी खोते गए। People hesitate to accept it. लोग इसे स्वीकारने में हिचकिचाने लगे। When this condition comes, the coin is sent to the Reserve Bank. Then a new coin is issued instead of the old one. एक समय ऐसा आया जब सिक्कों को रिजर्व बैंक में भेज देना पड़ा, फिर उन पुराने सिक्कों की जगह पर नए सिक्के को जारी किया गया। द लाइफ ऑफ द कॉइन इज़ वेरी लॉन्ग। सिक्के काफ़ी लंबे समय तक टिकते हैं। इट लास्ट्स फॉर 100 ऑफ ईयर्स। यह 100 साल तक रह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। और यह सुंदर भी रहते हैं। देयर आर नो इफेक्ट ऑफ वाटर और फायर ऑन द कॉइन। पानी या आग असर सिक्कों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। पानी या आग का असर सिक्का पर नहीं पड़ता है। इट हैज़ बोथ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इसका अंकित मूल्य तथा बाजार मूल्य दोनों है। ड्यू टू इट्स वेट, people feel difficulty in carrying it from one place to another place. क्योंकि इसके वजन के कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाई महसूस करते हैं। During journey, they prefer paper notes to coins. यात्रा के समय लोग जो होते हैं वह पेपर नोट्स ले जाते हैं। The paper notes has only face value. कागज का जो नोट होता है वह उसका केवल अंकित मूल्य होता है। It needs a lots of care. It does not last as long as the coin. इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक रखने की आवश्यकता होती है। यह सिक्के के मुकाबले अधिक समय तक नहीं टिक सकता है। At present, plastic money is the most popular means of shopping. It is a type of card made of plastic. वर्तमान समय में प्लास्टिक मनी खरीदारी करने के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है और यह जो होता है वह प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक का जैसा कार्ड होता है और यह प्लास्टिक का बना होता है। A person can easily go anywhere with this card. एक व्यक्ति इस कार्ड को लेकर कहीं भी आसानी से जा सकता है। He can buy rail or air ticket with the help of this card. वह इस कार्ड की मदद से रेल टिकट या हवाई टिकट भी खरीद सकता है। He can purchase things in malls with the plastic money. मॉल में कई वह वस्तुएं भी खरीद सकता है। At present, people are mad after coins. लोग सिक्कों के पीछे पागल हैं। They want to collect more and more coins. वे बहुत से सिक्कों को जमा करना चाहते हैं। The more they get, the more they want. They want to get respect in the society with the help of coins.
जिसे जितना अधिक मिलता है वह उतना अधिक चाहता है। वे सिक्कों की मदद से समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। दे नेवर वॉन्ट टू पार्ट विद इट। वे इसका हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। दे वॉन्ट टू अर्न कॉइन्स बाय हुक और बाय क्रूक। वे गलत तरीकों से सिक्का को पाना चाहते हैं, सिक्का को कमाना चाहते हैं। दे फाइट विद देयर ऑन ब्लड फॉर कॉइन्स। वे अपने ही परिवार के सदस्य से झगड़ा करते हैं। द कॉइन लाफ्स एट द बिहेवियर ऑफ पीपल। लोगों के इस व्यवहार पर सिक्के भी उस पर हंसते हैं। दे विल नॉट स्टॉप रनिंग आफ्टर द कॉइन अंटिल दे हैव कंटेंटमेंट। जब तक वे सिक्कों के पीछे भागना बंद नहीं करेंगे तब तक वह संतुष्ट नहीं रहेंगे। थैंक यू।